नारद जी ने कहा, महाराज आपने कथा तो सुना दी, पर कथा सुनने की विधि क्या है ये और बतला दीजिए। डॉक्टर होते हैं ना, तो जब दवाई देते हैं तो बताते हैं कि खाली पेट खाना है, भरे पेट खाना है, सुबह खाना है, शाम को खाना है। तो महाराज आपने इस श्रीमद् भागवत रूपी दिव्य और औषधि को तो हमें दे दिया, पर इसका समय बता दीजिए, क्या विधि होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो एक अध्याय में इसकी विधि बताई है। सबसे पहले किसी विद्वान ब्राह्मण का चयन करें, और जब विद्वान ब्राह्मण का चयन कर लें तो शुभ मुहूर्त का भी चयन करें। बोले महाराज अभी तो आप बोल रहे थे कि श्रीमद् भागवत को श्रवण करने में कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है, अब आप बदल गए एकदम से, अब कह रहे हो मुहूर्त की आवश्यकता पड़ेगी। आप पहले कह रहे थे कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते, और अब श्रीमद् भागवत को श्रवण करने में दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, दिन मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा आपने कहा था। और अब कह रहे हो कि शुभ दिवस का चयन करना चाहिए। तो कहते हैं देखो हमने कहा था वो बात भी सही है, पर दिन मुहूर्त की आवश्यकता उन लोगों को है जो जब कभी किसी विशेष कारण से कथा श्रवण करते हैं, उन लोगों के लिए दिन मुहूर्त की आवश्यकता है। अब जो सनकादि हैं, नारद जी हैं, ऐसे महापुरुषों के लिए क्या मुहूर्त देखना, जिनका कथा मात्रिक जीवन है, जिनका जीवन का एक ही लक्ष्य है कथा श्रवण करना। तो ऐसे महात्माओं के लिए कोई कथा का कोई नियम नहीं है श्रवण करने का, कभी भी सुन सकते हैं। अगले विषय में बताया कि वक्ता कैसा होना चाहिए। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृह। वैराग्य से परिपूर्ण वक्ता होना चाहिए। यदि वक्ता के भीतर वैराग्य की प्रतिष्ठा नहीं है तो वो 7 दिन तक केवल धन की बात करेगा, जबकि व्यासपीठ से ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली बातों को ही किया जाता है। तो इसलिए वक्ता के हृदय में वैराग्य की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। दूसरी बात, विप्र होना चाहिए। विप्र की भी परिभाषा बता दी है यहाँ पे। जन्मना ब्राह्मणो गेया संस्कारा द्विज उच्यते विद्याभिर्च भवेद विप्रः त्रिभिः श्रोत्रियमुच्यते। यदि वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है तो उसको ब्राह्मण कहते हैं, और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बाद जब उसका द्विजात संस्कार हो जाता है, यानी जब जनेऊ संस्कार उसका हो जाता है, तब उसकी संज्ञा विप्र की, द्विज की हो जाती है। और जब वो वेदादि शास्त्रों का समझ करके अध्ययन कर ले, तब उसकी संज्ञा विप्र की हो जाती है। तो ऐसे विप्र को चयन करके श्रीमद् भागवत श्रवण कराने के लिए रखना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़े विद्वान होते हैं, खूब अध्ययन किए होते हैं, पर श्रोता समुदाय को कुछ समझा ही नहीं पाते हैं। तो वक्तुरे विहित जाड्यम श्रोता यत्र न बुध्यते। ये वक्ता की जड़ता है कि वो श्रोता को समझा नहीं पा रहा है। इसलिए दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृह। जो सामाजिक दृष्टांतों को दे दे करके शास्त्र के गूढ़ाति गूढ़ रहस्य को भी हृदयंगम करा दे, ऐसा गुण वक्ता में होना चाहिए। इन सब दिव्य लक्षणों से जब वक्ता परिपूर्ण हो तो ऐसे वक्ता को व्यासपीठ पर बैठाना चाहिए। और जब वक्ता व्यासपीठ पर बैठ जाए तो उसको सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार हम मंदिर में भगवान के पत्थर की मूर्ति में भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं और पूजा करने लग जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के हृदय, जो मनुष्य कथा सुनाने आया है उसको मनुष्य की दृष्टि से हमें नहीं देखना है। वो तो साक्षात भगवान श्री सुखदेव जी हैं,
और ऐसा समझ करके उनका पूजन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए और उनसे सुख रूप प्रबोधज्ञ कि हे सुखदेव भगवान, आप हमारे जीवन का मार्गदर्शन करिए, हमारे हृदय में जो घोर अंधकार व्याप्त है उसको आप नष्ट कर दीजिए अपने ज्ञान के दिव्य प्रकाश से। तो ऐसी प्रार्थना व्यासपीठ पर बैठे श्री सुखदेव जी की करनी चाहिए। नारद जी ने पूछा, महाराज कथा में खाने पीने का क्या नियम है? बोले श्रेष्ठ तो यह है कि बिल्कुल निराहार रह करके 7 दिन तक कथा सुने, कुछ खाए ही ना। बोले महाराज ऐसे में कोई नहीं कथा सुनेगा, आपकी है गई कथा। बोले ठीक है, यदि आप नहीं खा सकते हो, 7 दिन निराहार नहीं रह सकते हो, तो घृतपानम, केवल घी पी करके रहो। बोले महाराज डॉक्टर ने तो रोटी में घी चुपरने के लिए भी मना कर रखा है और आप घी पीने की बात कर रहे हो। ठीक है, पयः पानम, केवल दूध पी करके रहो साथ में। बोले महाराज जी दूध पीने से गैस बनता है, 3 घंटे कैसे बैठ पाएंगे हम? बोले कोई बात नहीं, फलाहारम, केवल फल फूल का भक्षण करके रहो 7 दिन तक। बोले महाराज उससे भी काम ना बने तो सीधे कह दिया कि 10 बार भोजन करो, पर भोजन इतना करो कि कथा में कोई व्यवधान ना आए। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासम वर प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। आपके उपवास रहने में यदि कथा में विघ्न होता है तो ऐसे व्रत को नहीं करें। लक्ष्य केवल इतना है कथा श्रवण करना, चाहे आप निराहार रह करके करो, चाहे आप फलाहार रह करके करो, चाहे फुलाहार रह करके करो, पर कथा में विघ्न हो ऐसा कोई नियम मत करो।